हरे कृष्णा। तो ये जो चैप्टर चल रहा है ना, तो यहाँ पर इसका थोड़ा एक संदर्भ जानते हैं हम। काफ़ी लोग होते हैं जो हर रोज भागवत का श्रवण नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्रुव महाराज के जो डिसेंडेंट्स हैं, उनकी वंशावली है, उसकी चर्चा हो रही है। वही ध्रुव महाराज जो 5 साल की उम्र में भगवान को पाली है। तो बताया जाता है कि एक वंश में तो एक व्यक्ति भक्त बन जाए तो पूरे वंश का कल्याण हो जाता है। तो ऐसी ध्रुव महाराज की पूरी वंशावली का चर्चा हो रही है। तो ध्रुव महाराज के पुत्र हुए उत्कल। तो जैसे ध्रुव महाराज ने अपना जो राजपाट था उसको पूर्ण किया ना, वहाँ से विरक्ति ली, वन की ओर प्रस्थान किए। तो उनके पुत्र को राजा बनना था, मगर ये जो उत्कल थे वो भी पूरे वैरागी थे, पूर्ण रूप से विरक्त। बोले मुझे नहीं चाहिए राजा ना, राजपाट ना, ये महल, मैं भी निकला। तो वो भी जंगल की ओर भागे। अब किसको राजा बनाए? तो फिर उसके जो छोटे भाई थे, उनका नाम था, व्हाट वाज द नेम? वत्सर। हाँ, तो वत्सर को राजा बनाया गया। फिर आगे वंशावली चल रही है। फिर उसी वंश में आगे चल के आते हैं महाराज अंग। अब ये जो महाराज अंग थे बड़े धार्मिक थे, वैदिक अनुष्ठानों में उनकी बहुत रति थी। तो एक बार अश्वमेध यज्ञ कराया उन्होंने, पंडितों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर। मगर ब्राह्मण जब कुछ ऑफरिंग चढ़ाते थे यज्ञ में, तो जनरली क्या होता है कि देवता लोग उसको स्वीकार करते हैं। मगर ब्राह्मण बोले हमने तो सारे मंत्र फूंक लिए ना, सब कुछ कर लिया, मगर ये देवता लोग आ ही नहीं रहे, क्या करें हम? तो फिर बड़े परेशान हो गए महाराज अंग कि मेरा अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कैसे होगा जब तक उसको स्वीकार करने के लिए, उसकी आहुति को स्वीकार करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। तो फिर पूछा कि कारण क्या है इसका? तो सारे जो ब्राह्मण बताते हैं कि महाराज अंग, आपने इस जीवन में तो बड़े धार्मिक कार्य किए हैं, मगर आपका जो बैकलॉग है ना, बहुत बहुत गंदा है ना। आपके पुराने पापों का जो भंडार है बहुत बड़ा है, उसके कारण आपके इस यज्ञ में कोई भी आहुति स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो आप क्या करिए, देखिए आपको पुत्र चाहिए, आपको पुत्र नहीं है, तो उसके लिए आप भगवान विष्णु के लिए यज्ञ कीजिए। तब महाराज अंग विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं। और फिर वहाँ से उस यज्ञ की अग्नि से एक बड़े सुंदर एक व्यक्ति प्रकट होता है। अब ये ऐसा लिखा नहीं कि वो विष्णु है, कौन है, वो यज्ञ पुरुष उत्पन्न होते हैं। और अपने उनके हाथ में एक खीर का प्याला है। तो बोलते हैं कि अपनी पत्नी को जाके इस खीर को खिलाओ। तो महाराज अंग अपनी पत्नी सुनीता को उस खीर को खिलाते हैं। और फिर उसके फलस्वरूप एक पुत्र उत्पन्न होता है। उसका नाम रखा गया वेन, महाराज वेन। अब देखिए जो महाराज अंग है बड़े धार्मिक हैं, और एक धार्मिक अनुष्ठान से एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो पुत्र भी कैसा होना चाहिए था? वो भी बड़ा धार्मिक होना चाहिए था। मगर ये जो पुत्र तो उत्पन्न हुआ, ये आतंकवादी से कम नहीं था ना। इसने हर जगह उत्पाद मचाया हुआ था, हर जगह हाहाकार मचाया हुआ था। तो महाराज अंग बोले बुरे फंसे ना। जब बेटा नहीं था तब भी परेशान था, बेटा हो गया तब भी परेशान हूं, कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं? तो फिर प्रश्न पूछते हैं ना। ये जो कथा जो कर रहे हैं मैत्रेय मुनि, तो विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछते हैं कि यदि महाराज अंग ना, इनके साथ ऐसी जाति क्यों हुई, इनके साथ ऐसा ये पुत्र उत्पन्न क्यों हुआ? पहले तो पूछा कि इनके साथ ये गलत क्यों हो रहा है ना, इनके पुत्र हो ही नहीं रहा इनका, और फिर पुत्र हुआ तो ऐसा पुत्र क्यों हुआ? तो फिर अब मैत्रेय मुनि उसका उत्तर दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बड़ा अच्छा बताया ना, 38 श्लोका के, 39 श्लोका के, कि एक जो पुत्र होता है वो अपनी माँ के गुणों पे जाता है, और जो पुत्री होती है वो पिता के गुणों पे जाती है। तो महाराज जो वेन उत्पन्न हुए किसके ऊपर गए? अपनी माता के ऊपर, सुनीता के। और सुनीता किस पे ऊपर गई? अपने पिता के ऊपर। तो महाराज वेन किसके ऊपर गए? अपने नाना के ऊपर गए। और नाना कौन थे? साक्षात मृत्यु।
अब मृत्यु जहाँ होगी वहाँ तो हाहाकार होगा, वहाँ तो कौतूहल होगा, वहाँ तो उत्पात होगा। तो फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इसलिए पहले के जनों समय में संस्कार हुआ करते थे, संस्कार हुआ करते थे। संस्कारों से क्या होता है, संस्कार का मतलब क्या होता है, टू प्योरीफाई द एग्जिस्टेंस, शुद्धिकरण के लिए संस्कार किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो संस्कार का वर्णन हुआ था पुंसवन, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो पुंसवन संस्कार, फिर ऐसे बहुत सारे संस्कार हैं ना, 16 मेन संस्कार बताए जाते हैं। गर्भाधान संस्कार है, नामकरण संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, विवाह संस्कार है, और फिर अंतिम संस्कार है। तो अच्युतम केशम हो गया। तो ये क्या करता है, प्योरीफाई करता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य में बताते हैं कि जो पहले के समय में विवाह भी होता था तो वो उसके समय भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस को देखा जाता था, और साथ में केवल वर वधू के कैरेक्टर को नहीं, उनके परिवार की पर्सनालिटी कैरेक्टर को भी देखा जाता था। वही बड़ा महत्वपूर्ण है। अब नाना ऐसा होगा तो बच्चा कैसा होगा, तो वो देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सो रेगुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर मैरिज। तो मैरिज हैज़ टू बी परफॉर्म्ड एज पर रेगुलेशंस। श्री राम जी का वर्णन आता है ना रामायण में, कि जब विश्वामित्र मुनि उनको लेके जा रहे थे अलग अलग स्थानों पे, तब जनकपुर पहुंचे थे, जनक महाराज के महल में। वहाँ देखा तो फेस्टिवल चल रहा है। कौन सा फेस्टिवल है, स्वयंवर का उत्सव चल रहा है। महाराज जनक अपनी पुत्री सीता के लिए ना बड़े सुंदर, बड़ा एक ऐसा वर ना ढूंढना चाह रहे हैं जो बड़ा बलशाली भी हो। तो उस समय विश्वामित्र मुनि आदेश देते हैं, जाओ रामचंद्र आप जाइए, इस धनुष को तोड़ दीजिए। तो वहाँ जाते हैं श्री रामचंद्र जी, वो लीला हमने सुनी है, तो पूरे धनुष को चकनाचूर कर देते हैं वो। अब उस समय जनक महाराज इतने खुश हो जाते हैं, उसी समय विवाह करना चाहते हैं। क्या हो, अब तो ना मिल गया, कैंडिडेट मिल गया। तो वेन्यू भी बड़ा सुंदर है, मेन्यू भी बना रखा है पहले से, सब कुछ डिसाइडेड है, आओ शादी करा देते तुम्हारी। तो श्री रामचंद्र जी बोलते नहीं, अभी नहीं, धनुष तोड़ना मेरा काम था, मगर विवाह करना मेरा काम नहीं है। विवाह तो जब तक मेरे पिता ना उसको सैंक्शन ना कर दे तब तक मैं विवाह नहीं कर पाऊंगा। तो पहले आप जाइए अयोध्या, वहां प्रस्ताव लेके जाइए, मेरे पिताजी को यहाँ बुलाइए, अगर उनको सही लगता है तब जाके मैं विवाह करूँ ना। वो भापेंगे ना, वो जांचेंगे। सो मैरिज इज नॉट बिटवीन टू पीपल ना, मैरिज इज बिटवीन फैमिलीज ना, ये परिवार का संबंध है। तो जब तक वो सैंक्शन नहीं करेंगे, विवाह बंधन में मैं बंध नहीं सकता। तो इस प्रकार न श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं कि रेगुलेशंस की आवश्यकता है। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है व्यक्ति का पर्सनैलिटी, एक होता है कैरेक्टर। तो शादी के समय में हम क्या जज करते हैं जनरली ना, पर्सनैलिटी ही। वो भी थोड़ी वो जज कर पाएंगे तो कर पाएंगे आप, अगर आपके पास है ना वो नुस्खा है तो मगर अल्टीमेटली जो रोल प्ले करता है वो है व्यक्ति का कैरेक्टर। वो कैरेक्टर पता कर ही नहीं पाएंगे, वो तो छुपा हुआ रहता है हमेशा, और वो तो समय के साथ ही पता लग पाता है। तो इसलिए शादी तो हो जाती है, बाद में बोलता रहे कौन सी मिल गई हमें, है ना, ये ऐसी तो हमने चाही नहीं थी। तो क्यों मिल गई ऐसी ना, क्योंकि कैरेक्टर को जान नहीं पाए थे। कैरेक्टर समय के साथ जब दिखने लगे कि अरे भैया ना, ये तो हमारे गुण मैच ही नहीं हो रहे। मगर जो डेस्टिनी है उसका रोल बहुत ही बड़ा है। जब समय आता है तो फिर गुण भी मिला देते हैं। पंडित भी आपको ऐसा मिलेगा कि गुण मिलाएगा, बोले वाह जी वाह, ऐसा रिश्ता मिलने वाला है नहीं कभी, झट मंगनी पट ब्याह कर दो आप। तो माँ बाप भी खुश होते, बोले मिल गई जी, मिल गई ना, हमें लड़की मिल गई ना, मिल नहीं रही थी, बड़े दिन हो गए थे, हम ढूंढ रहे थे ना अपनी लड़की के लिए, लड़का मिल गया जी, हमें बड़े खुश हो। तो गुण मिला दिए। तो गुण भी मिला देगा पंडित, है ना, वो ऊपर के जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो भी मिला देगा, कुंडली भी मिला देगा। और बाद में 6 महीने बाद पता लगता है, बोले ये तो पटाखा निकली, है ना, ये तो पूरा धाम धूम धड़ाका कर दिया इसने, नरक में पटाखा कर दिया, अब क्या हुआ मेरा, कहाँ जाऊँ। फिर उस पंडित को ढूंढते, बुलाओ उस पंडित को, कहाँ। तो पंडित बोला, अरे गुण तो बिल्कुल मिल रहे थे, रजोगुण मिल रहे थे, तमोगुण मिल रहे थे, सब गुण मिल रहे थे, अब क्या करो।
अब तो हो लिया जो होना था। तो पॉइंट इज डेस्टिनी इज सो स्ट्रांग, है ना। हम बेशक रेगुलेशंस को फॉलो भी कर लें, नियमों को फॉलो भी कर लें, उसके बाद भी एक्सीडेंट हो सकता है ना। आप जा रहे हैं, आपने पूरे संयम रखा हुआ है ना, रेड लाइट को फॉलो कर रहे हैं, स्पीड ब्रेकर का ध्यान कर रहे हैं, मगर जब एक्सीडेंट होना है तो होना ही है। मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप रूल्स को अवॉइड ना करें। एक्सीडेंट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, मगर अगर आप नियमों का पालन करेंगे, रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो यही यहां बताया गया। अब प्रश्न ये है कि महाराज अंग इतने बड़े धार्मिक इंसान होने के बाद, है ना, जिसका हृदय बड़ा ही कोमल था, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। उनके घर में एक ऐसा उत्पाती व्यक्ति का जन्म हो रहा है, वेण जैसे। ऐसा क्यों हुआ? वो तो भक्त थे ना। जो अभक्त हैं उनके साथ गलत हो रहा है, समझ आती है, मगर भक्तों के साथ भी ऐसा कुछ गलत हो जाए तो वो समझ से परे है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, भक्तों के जीवन में भी ना ऐसी परिस्थितियां आती हैं। हमें लगता है कि देखो, हम तो जप भी कर रहे हैं, हम कीर्तन भी करते हैं, हम एकादशी का व्रत भी करते हैं ना, हम सारे अनुष्ठानों का पालन करते हैं, हमने गुरु का आश्रय भी ले लिया है, फिर भी हमारे साथ ना ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं? या ऐसी घटनाएं इसलिए घटती हैं क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति का आश्रय लिया है जिसका नाम है हरि। हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिए हरे मन। वो हरि का काम है कि वो हरता है, वो चीजों को हरता है, वो लोगों को हरता है। कई बार हमारे जीवन में जो सो कॉल्ड सुख होते हैं उनको भी हर लेता है, इसलिए उसका नाम है हरि। तो भक्तों के जीवन में भी कई बार कष्ट आने लग जाते हैं, उनके जीवन में भी पीड़ाएं आने लग जाती हैं, क्योंकि वो हरि की पूजा करते हैं। देखिए, संसार में बेशक हम भक्त बन जाएं, मगर प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारी जो आसक्ति है बड़ी डीप रूटेड होती हैं। आसक्तियों खत्म नहीं होती, वो बनी रहती हैं। बहुत समय लगता है उन आसक्तियों को काटने के लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, आसक्ति ही मूल कारण है हमारे दुखों का। अटैचमेंट इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल आवर मिजरीज। तो कहीं ना कहीं का आशा रहती है ना कि हम भी, मेरे सामने वाले व्यक्ति को मैं उसको अपने वश में कर पाऊंगा, उसको अपने कंट्रोल में कर पाऊंगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। मगर इस खोज के चक्कर में ना हम बहुत सारा समय व्यतीत कर देते हैं। ऐसा समय जो हरि की भक्ति के लिए हमें लगाना चाहिए था, वो समय अपनी आसक्ति को पूर्ण करने में लग जाता है। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयो मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृहक्षेत्रे सुताप्त वित्तई जनस्य मोहो अहम अयम ममेति। कि जो आकर्षण है पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति, इस आकर्षण से क्या होता है? फैलाव होता है, एक्सपेंशन होती है। अब ये आकर्षण इतना गूढ़ होता जाता है, तब क्या चाहिए? छत चाहिए, घर चाहिए, EMI दे देंगे, बेशक हम लोन ले लेंगे, हम 20 साल हम सड़ते रहेंगे, मगर हम रहेंगे अपने घर में, अपना घर। तो अपना घर, अपने बच्चे, अपना परिवार, तो ये फैलता जाता है ना। अतः गृह क्षेत्रे सुताप्त वित्तई। और फिर क्या होता है? जनस्य मोह अहम अयम अयमिति, मैं और मेरा, यही तक कि मेरे जीवन सीमित हो जाता है। जो असली मेरा था ना, जो कृष्ण मेरे थे, उनकी याद नहीं आई। अब बस मैं और मेरा के चक्कर में ही फंसे रह गए। बेशक गले में कंठी माला धारण कर ली है, तिलक लगा लिया है, मगर मैं और मेरा से ऊपर उठ नहीं पा रहे हम। तो फिर भगवान के पास भी अपना तरीका है ना। अब वो हरि के रूप में आते हैं ना। स्वरूपम भिप्रानो जगत अतुलम अद्वैत दयिता प्रपन्न शिवासो जनित परमानंद गरिमा हरि दीनोद्धारी गजपति कृपो से कतरला सचतन्या किम में पुनरपि दिशोर्यासति पदम। हरि ना, अब शेर की भांति आते हैं भगवान। तो हरि का मतलब एक शेर भी होता है। तो शेर क्या करता है? जो भी सामने आएगा सब अपना है, जी राजा है हम। तब हरि भी सामने आते हैं, बोले बहुत हो गया ना, तुमसे नहीं संभलेगा ये घर परिवार, अब मैं हरूंगा, अब मैं तुम्हारी आसक्तियों को हरूंगा, तुम्हारे सो कॉल्ड भौतिक सुखों को हरूंगा। तो ये अब भगवान अपनी कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर, उनको कष्ट देके। तो देखिए ना, जीवन में दो प्रकार की कृपा होती है
एक होती है अनुकूल कृपा और एक होती है प्रतिकूल कृपा। अनुकूल कृपा मतलब कि प्रभु जी पढ़ाई बहुत करी हमने, IAS की तैयारी भी करी, 5 साल लगाए मगर निकल नहीं रहा हमसे। तो भगवान के मंदिरों में जाते हैं हम ना, तो सोमवार को शिव जी के यहाँ, मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ, तो पूरे 7 दिन जी जान से, दिलो जान से हम भगवान की आराधना करते हैं। हमारे जो भगवान हैं, जो हमारे मन के भगवान हैं, तो वहाँ जाके पूजा अर्चना करते हैं। और फिर ना शिव जी आशुतोष हैं, कृपा कर देते, बोले जा इस साल तेरा निकल जाएगा ना, इस साल तुम ना कैडर में आ जाएगा, ग्रेड में आ जाएगा, तो IAS निकाल लेता है। तो ये कौन सी कृपा हुई? अनुकूल कृपा, है ना। हमारा बच्चा नहीं हो रहा है जी, क्या करें, है ना, तो जाओ जी जाओ, पूजा करो। तो कुछ आपने रेमेडीज करी, बच्चा हो गया, तो घर में अब ललकारियाँ होने लग जा रही हैं ना, लड्डू बांटे जा रहे हैं, बोले आ गया जी, बच्चा आ गया हमारे घर में। तो ये कौन सी कृपा हुई? अनुकूल कृपा। तो बिगड़े काम बन जाते हैं, अनुकूल कृपा। घर में धन धान्य आ जाता है, अनुकूल कृपा। शादी नहीं हो रही है मेरी, अच्छी लड़के नहीं मिल रहे मुझे, 1 साल में सब कुछ हो गया, नौकरी भी और छोकरी भी, अनुकूल कृपा। तो ये सब अनुकूल कृपाएं हैं। मगर एक भक्त जो है उसके जीवन में जितनी अनुकूल कृपा होनी चाहिए उतनी ही प्रतिकूल कृपा भी होनी चाहिए। प्रतिकूल कृपा मतलब भगवान की कृपा है मगर उसको हम चाहते नहीं हैं, वो प्रतिकूल कृपा कहलाती है। ऐसे कार्य जो हमें भक्ति में अग्रसर तो करते हैं मगर मेरे स्वभाव से वो मिलते नहीं हैं, वो प्रतिकूल कृपा है। अपने जीवन में हमारा कोई बहुत ही निजी कोई व्यक्ति है जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूं, उसका दूर चले जाना, ये प्रतिकूल कृपा है। वैष्णव हमें डांट देते हैं, ये प्रतिकूल कृपा है। भरी सभा में न हमारा अपमान हो जाता है, ये प्रतिकूल कृपा है। धंधा चौपट हो जाता है कई बार, भक्ति में आने के बाद भी ये प्रतिकूल कृपा है। बहुत पढ़ाई करी, हमारा कहीं सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, भक्ति में आने के बाद भी ये प्रतिकूल कृपा है। भक्ति हम कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, 16 माला भी कर रहे हैं, गुरु की सेवा भी कर रहे हैं, मगर शरीर में रोग लग गए, प्रतिकूल कृपा है। हम भक्ति में आते हैं, बड़े मन से आते हैं, मगर हमारे घर वाले बोलते हैं ढोंगी हो तुम लोग, धोखा करते हो, ढोंग करते हो तुम लोग, ये प्रतिकूल कृपा। इतने ताने सुनने पड़ते हैं प्रभु जी घर में जाके, आए हाय हाय, ऐसे लगता है कि हमारे घर वाले नहीं है, वो शैतान लोग हैं, पता नहीं क्या ही पाप किया, हमें ऐसे घर में हमारा जन्म हुआ है। ये कौन सी कृपा है? प्रतिकूल कृपा। प्रभु जी क्या हो रहा है, जैसे मैं भक्ति में आने जा रहा हूं ये सारे घर वाले मुझे छोड़ते जा रहे हैं, कोई भी मेरे से बात नहीं करना चाहता, है ना। सब बोलते हैं तो पंडित हो गया, ये तो दूसरी पार्टी का हो गया, हमारे साथ खाता नहीं है, हमारे साथ पीता नहीं है, हमारे साथ पार्टी में नहीं जाता है, शादी में नहीं जाता है, इतने ताने मारते हैं। कौन सी कृपा है? प्रतिकूल कृपा है। मगर एक भक्त को चाहिए कि जितना वो अनुकूल कृपा को स्वीकार करना चाहता है उतना ही उसको प्रतिकूल कृपा को भी स्वीकार करना चाहिए। अनुकूल कृपा तो बहुत अच्छी लगती है मगर प्रतिकूल कृपा किसी को अच्छी नहीं लगती है। मगर अगर इस प्रतिकूल कृपा को हम अपना पाए, संजो पाए, अपना मान पाए तो भक्ति में बड़ी जल्दी ही प्रगति हो जाती है हमारी। तो प्रतिकूल कृपा करती क्या है ना, जीवन में बहुत उथल पुथल लाती है, वो सब हिला डुला देती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बड़ा स्मूथ चल रहा था और भक्ति में हम आए थे इसलिए ताकि हमारा जीवन स्मूथ चलाए। तो भक्ति में सब कुछ स्मूथ चला मगर एक दिन क्या हुआ ना, ये तो वोल्केनो इरप्ट हो गया, यहाँ तो भूकंप आ गया। क्या कमी थी मेरी भक्ति में बताइए, क्या कमी थी मेरी शरणागति में, मगर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इसको समझने के लिए ना एक उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए हमारे जीवन में ना सबसे प्रिय, सबसे कृपालु ना भगवान के बाद अगर कोई व्यक्ति आता है तो हमारे जीवन में माँ होती है। माँ का जो प्रेम है ना, बड़े बड़े कवि ना उसको बखान करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते हैं। कोई कवि लिखते हैं कि अगर ये जो पूरी जो वर्णमाला में म अक्षर ना हो तो वर्णमाला पूर्ण है। उसका मतलब नहीं है कोई ना, माँ, म से माँ और म से ममता। तो अगर माँ की ममता नहीं है तो कोई कवि क्या ही कुछ लिख लेगा ना, ममता से ही तो ना काव्य निकलते हैं। तो ये ममता का जो रस है।
प्रेम का जो रस है। तो इस प्रकार कुछ कवि बोलते हैं कि अरे भगवान जो है ना वो सबको बहुत प्रेम करते हैं, मगर उनके जीवात्मा इतने सारे हैं तो सबको अपना एक पर्सनल रूप दे नहीं पाते हैं। तो वही भगवान क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हैं माँ के रूप में। खिले ना, मैं तेरे पास नहीं आ रहा मगर मैंने तेरे को माँ दे दी है। तो हर व्यक्ति के पास अपनी एक माँ है ना, तो उस माँ में वो भगवान का स्वरूप देख सकता है। भगवान का प्रेम प्रतिरूपित होता है माँ के रूप में। तो इसलिए राधा गोविंद स्वामी महाराज ये बताते हैं है ना कि इस धरती पर जो भगवान की छवि है वो माँ के रूप में उतरी है। तो बड़े अद्भुत प्रेम है, बड़े अलौकिक प्रेम है, होता है ना एक व्यक्ति का माँ के साथ। तो जो बच्चा है वो तो माँ से प्रेम करता है, मगर जो माँ है वो करोड़ों करोड़ों गुना अपने बच्चे को प्रेम करती है। तो ये जो माँ है ना, सारे संसार के सारे सुख छोड़ के अपने बच्चे को सुख देना चाहती है। खुद सोती नहीं है रात को, मगर अपने बच्चे को बड़ी अच्छी नींद सुलाना चाहती है। वो खुद खाएगी नहीं मगर अपने बच्चे को बहुत अच्छा व्यंजन बना के खिलाना चाहती है वो। तो ये माँ है, ये माँ का प्रेम है। मगर कभी ऐसा समय आता है जब वो जो स्त्री है उसका पति चला जाए, तब उसका जीवन का कोई जीने का औचित्य नहीं रहता। अरे मेरा पति नहीं, मैं क्या करूंगा यहां पे, क्या करूं यहां पे। पांडु जब चले गए तो उनकी पत्नी तो वो जीना नहीं चाहती है, अपना जीवन को खत्म कर देना चाहती है। सीता मैया के ऊपर जब लांछन लगे तो बोले अब मेरे जीवन का ना जीने का कोई औचित्य नहीं है, मैं अपने प्राण त्याग दूं, खत्म कर दूं इस जीवन को। तो एक मां है, सामने यमराज खड़े हैं ना, उसके प्राण को उसके शरीर से निकालना चाह रहे हैं, मगर मां अभी भी रोकी हुई है, बोले नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ सकती। तो मृत्यु के समय कितने बिच्छू डंक मारते हैं, 40,000 बिच्छू। तो सारे बिच्छुओं का वो जो डंक है वो सहन कर रही है, इतनी पीड़ा सहन कर रही है, मगर शरीर नहीं छोड़ रही है। नहीं, मुझे जीना है। किस लिए जीना है? अपने बच्चों के लिए जीना है। मैं चली जाऊंगी तो इनका क्या होगा, बेचारे बिलख जाएंगे। तो ये ना माँ सब सहन करती है। तो वो माँ क्या करती है, अपने बच्चे को सब कुछ देती है, जो बच्चा मांगता है उसको दे देती है ना। उसको टॉफी चाहिए, उसको चॉकलेट चाहिए, उसको खिलौने चाहिए ना। खुद भूखी रहेगी मगर ना बच्चे को पूरा भरपेट खिलाना चाहेगी वो। बहुत उसको मेहनत करनी पड़े, तपस्या करनी पड़े। हर रोज ना माँ देती है ना, टिफिन देती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे धुंध हो है ना, चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो ना, पूरा शरीर पसीने से ना पस्त हो रखा हो, मगर वो माँ सुबह सुबह किचन में जाएगी, अपने बच्चों को खाना देगी। ये माँ का प्रेम है। तो ये जो प्रेम है ये कौन सी कृपा है? ये अनुकूल कृपा है। बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है, कहीं पे भी जाएगा ना तो माँ मिल जाए उसको, बस माँ ही चाहिए उसको। तो ये अनुकूल कृपा के पीछे भागता रहता है बच्चा। मगर कभी एक दिन ऐसा आता है, माँ देखती है अरे ये मेरे बच्चे को फोड़ा निकल गया है और फोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो माँ क्या करती है, बोलती चल बेटा डॉक्टर के पास जाना। बच्चा बोले नहीं नहीं वहाँ मत लेके जाओ ना, ठीक हो जाएगा। माँ जानती है कि ऐसे अपने आप ठीक नहीं होने वाला है, तो लेके चलती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलता बोले काटना पड़ेगा इसको। अब उसको समझ तो आ गई बच्चे को, तो भागना चाह रहा है, वो दरवाजा देख लो, मम्मी चलो यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। बोले अभी कैसे चले? तो वहीं पकड़ती है ना, हाथ पैर पकड़ती है माँ, और डॉक्टर अब छुरा चलाता है। और बच्चा देखता है मम्मी क्या कर रहे, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। तो खूब रोता है, वो कराता है। बोले कितने क्रूर हो तुम, कुछ तो दया करो मुझ पे, सामने वो चाकू चल रहा है, तुमने मेरे हाथ पैर पकड़े हुए हैं। बोले नहीं बेटा ये करना पड़ेगा। तो माँ क्या करती है, हाथ पैर पकड़ी हुई है, बेटा उसको गाली निकाल रहा है,
उसी माँ को जिस माँ ने उसको पाला है, पोसा है, सब कुछ दिया है, मगर वो गाली निकाल रहा है उसको, माँ सब सहन कर रही है। अब ये कौन सी कृपा हुई? ये प्रतिकूल कृपा है। माँ जानती है कि अगर इसको ये फोड़े को नहीं निकलवाया ना तो आगे चल के बहुत परेशानी होने वाली, पूरा जीवन इसका बेकार हो जाएगा, तो अभी इसको कुछ कष्ट देने वाली हूँ इसी के हित के लिए। तो ये कौन सी कृपा है? ये प्रतिकूल कृपा है। ऐसे ही एक भक्त के जीवन में भी है ना, जो सबसे उनका जो एक भक्त का प्रेमी, जो उनके प्राण है, जीवननाथ है, प्राणनाथ है भगवान श्री कृष्ण, वो कई बार बहुत बार अनुकूल कृपा करते हैं। कई बार बोलते हैं प्रभु जी चैंटिंग कर रहा था, चैंटिंग करते करते पता नहीं क्या ऐसे रियलाइजेशन आए। एक भक्त थे ना, हमारे परमात्मा चैतन्य प्रभु बड़े अच्छे से जानते हैं, हम GI बेस में रहा करते थे तब एक साथ। तो एक डिवोटी आए और अगले दिन उन्होंने पूछा कि माला करोगे आप? बोले माला कल तो ले ली मैंने माला। अच्छा कितनी माला करते? बोले 16। ले यहाँ तो सालों साल निकल के 16 माला में आने पे कल आप आए और आज 16 माला। और फिर 2-3 दिन और रुके तो वो बढ़ाते गए ना, 16 से 18 पे आए, 18 से 20 पे आए, 20 से 24 पे आए। फिर 4 दिन बाद पूछा कितनी माला कर रहे हो? तो हमने सोचा कि 16 माला तो लोग ऐसे ही बोल देते ना कर रहे हैं, और 2-3 दिन में छुड़ भी जाती है, सब उत्साहमयी भक्त होते हैं। मगर ये तो बोले 32 माला कर रहा हूँ। और लिटरली 2 महीना है ना 32 माला, 48 माला, 64 माला पे आ गए वो। और 2 महीने बाद फिर हम जाके डिवोटी से पूछा तो देखा कि तो वो आ ही नहीं रहे। कहाँ गए प्रभु जी? तो संडे को मिले वो। मैं कहा प्रभु जी बड़े दिन हो गए, दिख नहीं रहे, मैं इतने महान भक्त 64 माला करते हैं, आप कहाँ चले गए? बोले कहाँ गए? जॉब लग गई। जॉब लग गई तो मतलब अब यहाँ पे आएंगे नहीं? माला कितनी करते हैं? बोले जॉब में कहाँ टाइम मिलता माला करने का। अच्छा फिर माला किसने कर? जॉब के लिए तो कर रहे थे। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सब सारी शक्ति इस माला में है ना। ये तो ना सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देता है, जो इच्छा करो ना वो पूर्ण कर देते हैं। हरि नाम लिया तो सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। सो पॉइंट इज, हम क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, तो भगवान अनुकूल कृपा करते हैं अपने भक्तों पे। तो जैसी भक्त की इच्छा है वैसी इच्छाएं पूरी करने लग जाते हैं भगवान। तो ये हरि नाम का फल है ना, हरि नाम की शक्ति है कि हरि नाम श्रेयस भी पूरा करता है और प्रेयस भी पूरा करता है ना। प्रेयस मतलब जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है ना वो भी दे देता है, और जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है उसके लिए भी हमें लैंडमार्क्स मिलने लग जाते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स कि हाँ ना कि अब जीवन थोड़ा अच्छा हो जाए ना, घर वाले अब थोड़ा ठीक हो जाए, ज़्यादा तंग मत करें, जॉब लग जाए ना, तो गाड़ी चलते रहे अपनी, तो वो भी दे देते हैं भगवान। और फिर जो श्रेयस है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कि हाँ मैं खुशी चाहता हूँ, मैं भगवत प्राप्ति चाहता हूँ, मैं भक्तों का संग चाहता हूँ, मैं हरि नाम में दृढ़ता चाहता हूँ, तो ये श्रेयस भी भगवान पूरे करने लग जाते हैं। तो ये अनुकूल कृपा मिलती है। मगर एक समय ऐसा आता है कि फिर जीवन में भूकंप आता है, पुनः भक्ति के जीवन में भी भूकंप आने लग जाता है, सब हिलने डुलने लग जाता है, चीजें समझने नहीं हो पा रही हमसे ना, हमारे हाथ से निकली जा रही है चीजें, और ऐसे लगता है नहीं भक्ति जीवन हमारे हाथ में है, नहीं आध्यात्मिक जीवन हमारे हाथ में है। कई बार जिन भक्तों से हमें भक्ति मिली वही भक्ति हमें बड़े क्रूर लगने लग जाते हैं। बोले प्रभु जी आपने तो सेवा दी, आप ही सेवा से हटा रहे हो। कई बार क्या होगा, हमारे जो घर वाले हैं वो हमें लांछन लगाने लग जाएंगे, और किसके ऊपर? हमारे भक्ति के ऊपर ही। ये हम तो इतने प्योर होना चाहते हैं, शुद्ध होना चाह रहे हैं, और हमारे घर वाले हमें ढोंगी बोलने लग जाते हैं, है ना। हमें बोलते हैं कि यार क्या ही सीखा तुमने इस्कॉन में जाके, इस्कॉन का नाम बदनाम कर रहे हैं। हमें ऐसे लगता है कि हमारे कारण इस्कॉन का नाम बदनाम हो रहा है, हमारे गुरु का नाम बदनाम हो रहा है। तो अब कहीं पे भी बन नहीं रही हमारी, ना घर वालों के साथ बन रही है, ना भक्तों के साथ बन रही है। तो ये कौन सी कृपा हुई? प्रतिकूल कृपा है। तो ऐसा भी न जीवन में समय देखने को मिलेगा हम सबको, मगर उस समय क्या आवश्यक है तो ब्रह्मा जी बताते हैं, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम
हृदयपूर्वी विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाए भाग। कि ये सब क्या है? ये अनुकंपा है भगवान की। भगवान गीता में लिखते हैं ना, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जऊ, कि सुख और दुख, यश और अपयश, लाभ और हानि ना, ये तो सीजन्स के समान है कि एक कोई अच्छा सीजन आता है फिर चला जाता है, फिर दूसरा सीजन आता है। एक सीजन आपको अच्छा लगता है, दूसरा सीजन किसी और को अच्छा लगता है। तो ऐसे सुख और दुख भी आपके जीवन में आएंगे और चले भी जाएंगे। तो यू शुड नॉट बी वेरी मच डिस्टर्ब्ड बाय दीज ट्रांजिशंस। धीरज तत्र न मुह्यति। तो एक व्यक्ति जो धीर है वो इन परिवर्तनों से मोहित नहीं होता। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कई बार हमें बहुत यश भी मिलेगा, बहुत जय जयकार भी होगी, कई बार उसी जय जयकार के माहौल में है ना हमारा अपमान भी होगा। कई बार हमारे अपने जो परिजन है ना, हमें ऐसे दिखेंगे कि अरे ये भक्ति में कितना ऊंचा चला गया, और कई बार वही परिजन हमें बोलेंगे कि अरे भक्ति में तो तुम इतने ऊपर चले गए मगर तुम्हें नैतिकता नहीं आती, तुम्हें नहीं पता संबंध क्या होते हैं ना, कुछ तो सोचो हमारे बारे में। तो वही हमारे ऊपर इतने लाछन लगाएंगे। तो ऐसा जीवन भी आएगा, ऐसा समय भी आएगा। मगर एक भक्त जो इन सबको टॉलरेट करता है, क्या समझ के कि भगवान की कृपा ही है, भगवान ने हमें अनदेखा नहीं कर दिया, भगवान की आंखें बंद नहीं होगी, भगवान इस परिस्थिति को भी देख रहे हैं। देयर इज नथिंग विच हैपन्स विदाउट द सैंक्शन ऑफ कृष्णा। हो सकता है भगवान की इच्छा ना हो, इच्छा किसकी थी? इच्छा तो मेरी थी, मेरे ही कर्मों का फल है, मगर सैंक्शन तो भगवान ने किया इसको। भगवान से कुछ भी अनदेखा नहीं है। तो मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, चाहे वो मुझे लग रहा हो कि मेरे लिए बुरा हो रहा है, मगर भगवान की आंखों से की दृष्टि से सामने से होकर ही गुजरा है वो। तो ये जो भक्त मान लेता है, भागवत बोलती है कि वो भक्त क्या है? सदाए भाग। वो भक्त इस भौतिक संसार में रहते रहते भगवान की कृपा का सबसे योग्य पात्र बन जाता है। भगवान का धाम उसके लिए प्रकट हो जाता है, भगवान के धाम के सारे रास्ते उसके लिए खुल जाते हैं, वो मुक्ति का कैंडिडेट बन जाता है। तो देवता लोग बोलते हैं गर्भ स्तुति में ना, कि वो देवता लोग बोलते हैं भगवान हम जानते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक भक्त के जीवन में कुछ कष्ट भी आता ना तो आप ही के कारण आता है। अरे आपने उसको संभाल लिया है, आपने उसको अपना मान लिया है, तो उसके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो आप ही के द्वारा तो दिया गया है। अब आप ही उसको देखते हैं, कोई और व्यक्ति है नहीं जो उसको देख पाएगा। आप ही के अधीन है वो भक्त। जो भी उसके जीवन में परिस्थितियां घटनाएं घट रही हैं, जो भी व्यक्ति उसके जीवन में आ रहे हैं, या जो भी व्यक्ति उसके जीवन में कष्ट पहुंचा रहे हैं, आप सब जानते हैं। तो भगवान ना कि जो भक्त हैं हमेशा हर परिस्थिति में भगवान के अंतर्गत ही रहते हैं। एक बड़े सुंदर भक्त है नरसिंह मेहता, नाम सुना होगा आपने। पिताजी का देहांत हो गया, अब श्राद्ध करना है, श्राद्ध के लिए पैसा नहीं है कि 5 ब्राह्मणों को खाना खिला पाए, इतना पैसा नहीं है। वो तो भजन करते रहते थे ना। और वो ऐसे भक्त जो अकिंचन भक्त होते हैं, उनको किसी चीज का डर नहीं होता, कभी भी वो उनका फ्यूचर उनको इनसिक्योर नहीं नजर आता है, क्योंकि जानते हैं कि हम तो हरि के भक्त हैं, वही देखेंगे ना हमारे, वही संभालेंगे हमें। तो पत्नी ने देखा कि नरसिंह मेहता बड़े परेशान है बेचारे, कष्ट तो है पिताजी चले गए, मगर उससे ज्यादा कष्ट है कि उनका तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, वो संस्कार को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो तुरंत पत्नी आती है, आके बोलती है कि सुनो, है ना, अपनी नथनी उतार के देती है, बोले देखो इस घर में मेरा सब कुछ तो बिक गया, कुछ नहीं, जो भी मेरे पिताजी ने दिया ना सब कुछ चला गया, मगर एक चीज मैंने छुपा के रखी हुई थी, वो थी मेरी नथनी, मगर इस समय ना मैं उसको भी देना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी परिस्थिति है, इसमें मैंने आपका साथ नहीं दिया तो मैं क्या धर्म पत्नी कहलाऊंगी, नहीं तो धर्म का साथ देना मेरा कर्तव्य है। तो ये नथनी आप इसको जाके बेच दीजिए, कुछ पैसा आ जाएगा, ब्राह्मणों को खिला दीजिए, आप आपके हृदय को संतुष्टि मिलेगी, आपके पिता को अच्छी गति मिल जाएगी।
अब नरसिंह मेहता भी क्या करते हो, पिता का श्राद्ध करना है तो ले गए उसको जूनागढ़ के बाजार में जाके बेचने के लिए जा रहे हैं। मगर मन ही मन सोच रहे हैं ना, कह रहे ये अगर बिक गई है ना तो ये नथनी नहीं बिकेगी ना, ये जो भगवान का जो प्रेम है वो बिक जाएगा। भगवान के ऊपर जो आश्रय है लोगों का वो खत्म हो जाएगा, भगवान के ऊपर जो श्रद्धा है वो खत्म हो जाएगी। तो भगवान मुझे पता है आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ऐसा कि ताकि ये नथनी बिक ना पाए। और ऐसे ही हुआ, नथनी बिना बिके वापस आ गई, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो गया उनका। तो भगवान के भक्तों का इतना श्रद्धा रहती है भगवान के ऊपर कि मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा है भगवान ना, उसके रक्षक तो आप ही हैं, उसके कंट्रोलर भी आप हैं और रक्षक भी आप हैं। कि वो द्रौपदी दुर्शासन उसको भरी सभा में निर्वस्त्र कर रहा है, बालों से खींच के सबके सामने ना उसकी इज्जत को उतारना चाह रहा है। तो द्रौपदी चिल्लाती है, भगवान को पुकारती है। तो लोग बोलते अरे नहीं, द्रौपदी को चिल्लाना क्यों पड़ा, है ना। जो भगवान के ऊपर जो आश्रित भक्त है उसको तो मान अपमान सब सहन करना चाहिए, वो भगवान को क्यों पुकार रही है। तो फिर आचार्य बताते हैं वो द्रौपदी भगवान को इसलिए नहीं पुकार रही क्योंकि उसको निर्वस्त्र किया जा रहा है, उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। अरे एक संसार में एक दिन में लाखों स्त्रियों की इज्जत उतर जाती है, एक और स्त्री की इज्जत उतर जाएगी, बड़ी बात क्या है इसमें ना। इतना तो अभद्र चल रहा है ना संसार में, एक और स्त्री के साथ अभद्र हो जाएगा तो बड़ी बात क्या है इसमें। मगर हाँ, इस द्रौपदी के साथ अगर वो अभद्र हो जाएगा तो द्रौपदी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा ना। मुरारी मेरो क्या बिगड़े हो, जाएगी लाज तिहारी। अरे कल टाइम्स ऑफ इंडिया में छप के आ जाएगा, एक कृष्ण की भक्त थी द्रौपदी, सब कुछ दे रखा था उसने, अपने निछावर कर रखा था, उसके साथ ऐसा हुआ, हेडलाइन बन के आ जाएगी। तो भगवान मेरी लाश तो नहीं जाएगी ना, लाश तो आपकी चली जाएगी। दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कुछ ऐसी बसी है। मेरो सहाय में जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की फेट कसी है। मेरो सहारो एक मलूक, ना ही मन में कोई दूजी जैसी है। एहो मुरारी पुकारी कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है ना। लोग तो तुझ पे हंसेंगे, ओ कृष्णा ना, कैसे 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 भगवान थे तुम, तुम्हारे ऊपर आश्रित ये जो लोग थे ना, उनको ही भरी बजा में भरी सभा में ऐसे निर्वस्त्र किया जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, लोग तो तुझ पे हंसेंगे ओ मुरारी। तो इसलिए मैं तुझको पुकार रही थी, तेरी लाज बचाने के लिए। तो ये भगवान के भक्त हैं, हर स्थिति में वो भगवान को याद रख पाते हैं। तो कोई ऐसी स्थिति में आ जाता है ना, तो वो वासुदेव परायण भक्त है ना। फिर उसको परिस्थितियों और लोगों से कष्ट नहीं मिलेगा, हर स्थिति में वो एडजस्ट करेगा, हर स्थिति को या तो अपने कर्मों का फल या भगवान की कृपा मान के उसको स्वीकार कर लेगा। केचित केवल्या भक्ता वासुदेव परायणा, अघम धुन्वंती कार से न निहारमिव भास्करा। अरे एक भक्त के जीवन में उसके कर्म तो बचते नहीं। हरि नाम की क्या महिमा है कि जो हरि नाम लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप छोड़िए, पापों के बीज खत्म हो जाते हैं, पाप बचे कहां फिर। तो हरि नाम तो ले रहे हैं ना, तो पाप तो खत्म हो चुके हैं। मगर अब जो बची है हमारे जीवन में, जो कष्ट आ रहे हैं, पीड़ा आ रही है, वो क्या है, वो तो भगवान की कृपा ही है। सोने को पकाया जाता है, तपाया जाता है, किस लिए, और शुद्ध हो जाए वो, और शुद्ध हो जाए। जितना ज़्यादा तपाएंगे उतना ज़्यादा शुद्धिकरण हो जाएगा। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों को खूब तपाते हैं अलग अलग माध्यमों से, कभी घर वालों के माध्यम से, उनके लांछनों के माध्यम से, कभी बॉस के ना जो लताड़ पड़ती है उसके माध्यम से, कई बार भक्तों की डांटों के माध्यम से। तो ये क्या है, अल्टीमेटली भगवान की कृपा ही है। और कौन सी कृपा है, ये भगवान की प्रतिकूल कृपा है। और जो इसने स्वीकार कर लिया, इस कृपा को स्वीकार कर लिया, उसने तो छलांग लगा ली, बड़ी जल्दी वो कृष्ण के पास पहुंच जाएगा। तो भागवत में वर्णन आता है, भगवान का एक नाम है विनायकार।
विनायक हूं। कि वो विनायक क्या करते हैं, अपने भक्तों के जीवन में बहुत कष्ट देते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं, तो बोलते अरे अपने भक्तों के जीवन, भक्तों को कुछ तो कम से कम छोड़ दो, कष्ट देने हैं तो दुनिया वालों को दो जो पाप करते हैं। ये तो बेचारे ना सुबह से लेकर रात तक तपस्या करते रहते हैं, इनको क्यों कष्ट देते हैं आप। कई बार लगता है ना कि भक्तों के जीवन में ज्यादा कष्ट हो जाता है, ब्रह्मचारी आश्रम में ज्यादा पता लगता हूँ, सारे ब्रह्मचारियों का पेट ही खराब रहता है इस्कॉन में। पता नहीं क्या ये ना, यहाँ पे कौन सा शनि कौन सा क्या ग्रह घूमता रहता है ना। तो जबकि भक्त बहुत रेगुलेटेड होते हैं ना, आहार विहार बड़ा रेगुलेटेड है, उसके बाद भी पता नहीं क्यों रोग लगता रहता है शरीर में, कष्ट आते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो भगवान बोलते हैं कि मेरा नाम है विनायका, और मेरे भक्त ना बड़े चतुर होते हैं। तो उनके जीवन में अगर कोई बाधा आती है ना, कोई कष्ट आता है, तो उससे हार नहीं मानते हैं, उसको फेस करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं। और क्या करते हैं, वो जो बाधा आई है, वो जो पीड़ा आई है, उसके मस्तक पे पैर रख के गोलोक पे पहुंच जाते हैं। ऐसे होते हैं मेरे भक्त ना। तो ये उनका कॉन्फिडेंस रहता है कि बोले आ जाए सामने, कुछ भी आ जाए ना। तो मेरे भक्त हमेशा निडर रहते हैं, वो अभय रहते हैं, वो अभय चरणारविंद के भक्त हैं ना, अभय चरणारविंद के अनुयायी हैं, तो उनको कोई डर नहीं लगता। सबसे बड़ा जीवन में डर क्या है, मृत्यु। तो भक्तों का जो पहला लेसन होता है भक्ति में, वो क्या होता है ना, मृत्यु कभी भी आ सकती है। हर इस्कॉन प्रीचर के ना वक्तव्य में आपको मिलेगा ना, मृत्यु सर्वहर्षा ना, एंड लाइफ इज सो अनसर्टेन, कभी भी आ सकती है मृत्यु, तो अभी समय है, माला कर लो। तो हम बचपन से एक भक्त ने सुना है ना, तो मृत्यु का भी क्या ही डर है, कभी भी आ जाए, कभी भी निपट ले, मगर मृत्यु बेशक हम निपट ले, मगर हम मृत्यु से लिपटेंगे नहीं, है ना। कि हम तो गोलोक में ही जाने वाले हैं ना, मृत्यु के सिर पे पैर रख के, उस बाधा के सिर पे पैर रख के, जंप लगा के भगवान के धाम में पहुंचेंगे। तो ये भक्तों का भाव रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे अपना कोई योग्यता नहीं है, हमारे अंदर की इतनी योग्यता नहीं कि गोलोक पहुंच पाए, मगर हाँ हमारे साथ, हमारे पीछे हमारे ना बड़े विशाल भगवान बैठे हैं ना, जो क्या करेंगे, प्रेम से हमें उठाएंगे और हमें गोलोक में जाके बिठा देंगे। हमारी हजारों अयोग्यताएं होने के बावजूद भी ना, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी डिसक्वालिफिकेशंस, आवर कृष्णा इज सो मर्सीफुल, ही नेवर गिव्स अस अप। कभी भी वो हमें छोड़ते नहीं है, चाहे हम कितने ही मैले हो जाए ना। तो ये माँ की ममता है ना। माँ क्या करती है, बच्चा कितना गंदा हो जाए मगर कभी उसको गंदे शब्द नहीं बोलती है ना। कितना ही वो गंदा कर दे, बेड गंदा कर दे, बिस्तर गंदा कर दे, कपड़े गंदे कर दे, मगर माँ कभी अपने बच्चों को गंदा नहीं बोलती है। तो ऐसे ही भगवान भी, हम चाहे कितना ही घृणित कार्य को ना कर लें, मगर भगवान हमें छोड़ते नहीं। मगर हाँ, हमारी परीक्षाएं जरूर लेते रहते हैं ना, हमारे जीवन में बाधाएं जरूर देते रहते हैं, ताकि हम भक्ति में और आगे बढ़ते रहें। कोई व्यक्ति जिम में जाता है तो जिम में एक मसल कैसे बनाता है, वो डोले कैसे बनाता है, जब सामने चैलेंज करता है, वो वेट्स को जब वो चैलेंज करता है तो फिर उसकी मसल बनती है। जैसे ही भगवान भी हमारी भक्ति की मसल बनाना चाहते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसे लोगों को भेजकर जो बेशक हमारे खून के रिश्ते में है, मगर हमारे खून को पीने में तुले हो, तो कई बार ऐसे लोग भी भेजेंगे, कई बार ऐसी परिस्थितियां भी भेजेंगे। मगर एक भक्त हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रहकर इन सब परिस्थितियों को, इन सब व्यक्तियों को ना भगवान की कृपा मानकर सब कुछ सहन करता है, भक्ति में डटा रहता है, तो वो भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है, वो गोलोक में जाने का पात्र बन जाता है। हरे कृष्णा। थैंक यू।